friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the All India Quota Round 3 branch wise and category wise closing ranks. जो भी राउंड 3 में जो MD और MS में क्लोजिंग रैंक्स रहे हैं ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्या राउंड 4 में क्या हो स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ फिर राउंड जो स्टेट्स का जो राउंड 3 होना है उसमें क्या उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स की, क्या हो सकता है। अगर हम देखें, सबसे पहले जो मैं रेडियो ब्रांचेस की डिस्कस करूँगा। रेडियो जो MD और MS की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज। रेडियो जो जनरल कैटेगरी 3116, EWS कैटेगरी 6425, OBC कैटेगरी 4443, SC कैटेगरी 14362 एंड ST कैटेगरी 19988 जो इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहा है राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में। उसी तरह अगर हम डरमा की बात करें, डरमा जनरल कैटेगरी 4758 एंड EWS कैटेगरी 7626, OBC कैटेगरी 6200, SC कैटेगरी 17540, ST कैटेगरी 36349 जो इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा है। मेडिसिन में जनरल कैटेगरी 5491, जो EWS कैटेगरी 8169, OBC कैटेगरी 8222, SC कैटेगरी 25334 एंड ST कैटेगरी 41779 जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। अगर हम देखें, जो रेडियो डर्मा और मेडिसिन की जो ब्रांचेस है वो विद इन 5500 के बीच गई है। जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए वो विद इन 8100 के लिए में गई है एंड जो OBC कैटेगरी में 8200 के बीच गई है। SC कैटेगरी में 25000 के बीच गई है। ST कैटेगरी में 42000 के बीच जो इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहा है। पीड्स की ब्रांच जो जनरल कैटेगरी 8289 और जो EWS कैटेगरी 13855, OBC कैटेगरी 14934, SC कैटेगरी 32858 एंड ST कैटेगरी 57087 जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा है राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में। उसी तरह जो गायनी जनरल कैटेगरी 12402 एंड जो EWS कैटेगरी 18100, OBC कैटेगरी 16399, SC कैटेगरी 39649, ST कैटेगरी 61537 इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा है। जो पल्मोनरी की ब्रांच है उसका जो जनरल कैटेगरी 12604 एंड जो EWS कैटेगरी 18917, OBC कैटेगरी 15226, SC कैटेगरी 37411, ST कैटेगरी 68244 जो इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा है। ऑर्थो में अगर देखें, जनरल कैटेगरी 15359 एंड जो EWS कैटेगरी 21967, OBC कैटेगरी 18392, SC कैटेगरी 39321 एंड ST कैटेगरी 68741 जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। अगर सर्जरी की बात करें, जो जनरल कैटेगरी 13854 एंड जो EWS कैटेगरी 21200, OBC कैटेगरी 19588, SC कैटेगरी 41184 एंड ST कैटेगरी 69585 जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। अगर साइकेट्री की बात करें तो जनरल कैटेगरी 22787 एंड जो EWS कैटेगरी 33648, OBC कैटेगरी 27274, SC कैटेगरी 49014 एंड ST कैटेगरी 86540 पर जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। ENT जनरल कैटेगरी 20385 एंड जो OBC कैटेगरी EWS कैटेगरी 34318, OBC कैटेगरी 27265, SC कैटेगरी 47102 एंड ST कैटेगरी 82
952 पर जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। औफ्ता में अगर हम देखें MDMS जनरल कैटेगरी 21,975 एंड EWS कैटेगरी 34,254, OBC कैटेगरी 27,544, SC कैटेगरी 48,124, ST कैटेगरी 82,478 पर जो क्लोजिंग रैंक रहा है। अंथीजिया की बात करें जनरल कैटेगरी 25,949, EWS कैटेगरी 33,812, OBC कैटेगरी 30,504, SC कैटेगरी 50,290, ST कैटेगरी 87,077 जो क्लोजिंग रैंक रहा है। पैथोलॉजी में जनरल कैटेगरी 43,757, EWS कैटेगरी 84,804, OBC कैटेगरी 55,001 एंड SC कैटेगरी 73,365, ST कैटेगरी 1,18,074 पर जो क्लोजिंग रैंक रहा है। जो अंथीजिया जो ब्रांच है जनरल कैटेगरी में, जो अंथीजिया ब्रांच जो अलॉट हुई है 25,949 पर जो अलॉट हुई है, लास्ट क्लिनिकल ब्रांच हम बोलेंगे। उसी तरह अगर ये EWS कैटेगरी में देखें तो ये 34,000 के बीच जो अलॉट हुई है, OBC कैटेगरी में 31,000 के बीच जो क्लोज हुई है, SC कैटेगरी में 50,000 के बीच क्लोज हुई है, ST कैटेगरी में 87,000 के बीच जो अंथीजिया ब्रांच है वो क्लोज हुई है। ओवरऑल जो हम देखें रिजल्ट है जो हाई कट ऑफ ही बोलेंगे अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें। कुछ ब्रांचेस जो रेडियोडर्मा और मेडिसिन में तो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहा है, और बाकी ब्रांचेस में भी जो अगर हम डीम्ड की बात करें, डीम्ड में भी ज़्यादा ब्रांचेस है जो उसमें नेगेटिव शिफ्ट रही है। अगर लास्ट राउंड से भी कंपेयर करें, राउंड 2 से भी कंपेयर करें। उसी तरह अगर हम MD और MS की गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो लास्ट ईयर के अगर कंपैरिजन करें, जितना हम सोच रहे थे उतना जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिली। इसका जो मेन रीज़न जो इसका है यही है कि सीट ब्लॉकिंग है। रूल्स जो हमारे हैं, फर्स्ट राउंड है जो फ्री जस्ट है, सेकंड में अपग्रेडेशन है, थर्ड में अपग्रेडेशन है, स्टेट ऑल इंडिया से स्टेट, स्टेट से ऑल इंडिया, ऐसे ही बच्चे जो बार बार घूम रहे हैं। इसके कारण ही सीट ब्लॉकिंग बार बार होने के कारण ये सब कुछ जो चल रहा है। जो इसका जो मैंने ये डाटा आपको बोला है, ये भी मेरी इस वीडियो में मैं कहीं ना कहीं वीडियो के किसी पार्ट में मैं इसकी भी अपलोड करांगा, और आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं इसकी मेरिट। और जो भी मेरे इसके बारे में शॉर्ट भी आएगा, और एक डीम्ड के बारे में वीडियो आएगी, डिप्लोमे के बारे में वीडियो आएगी, जैसे कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी तो ये सबसे बड़ी है जिन्हें मिला है, वो आप सोचिए कि अगर आपने ज्वाइन करना है, अगर स्टेट में मूव करना है तो अच्छा टाइम है, स्टेट में मूव कर सकते हैं। और राउंड 4 जो होता है बिल्कुल फाइनल राउंड ही होता है, क्योंकि राउंड जो 5th होता है वो तो अगर सीट्स वेकेंट रहती है उसके बाद काफ़ी देर के बाद ही MCC डिसीजन लेता है। अगर स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा मेल्स आते हैं, स्टूडेंट गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है जहाँ पर कोई कोर्ट का ऐसा डिसीजन आता है, परंतु होता ज़रूर है, हर साल ही होता है 5th राउंड। उसमें कुछ सीट ज़्यादा मिलने के चांसेस भी कम रहते हैं। 4th राउंड काफ़ी जो स्टेट वैकेंसी राउंड होता है काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए जो जिनके पास एलिजिबिलिटी है वहाँ पर भी मूव करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। मेरी इस वीडियो को शेयर करना